दोस्तों जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, जो अहम होते हैं उन्होंने अपना लैपटॉप देने से मना कर दिया था। तो इसके बाद क्या होता है चलिए जानते हैं। देखिए जो अहम थे उनके बहुत ही प्रॉपर और अच्छे कुछ डॉक्यूमेंट और पर्सनल डॉक्यूमेंट उस लैपटॉप में थे, इसीलिए वो एसीपी प्रद्युमन को देने से मना कर देते हैं। तो एसीपी प्रद्युमन अहम से बोलते हैं कि देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इलीगल चीज़ें भी हो सकती हैं जो उस कंपनी के खिलाफ हमें गवाही देने में मदद करेंगी। तो अहम जी बोलते हैं उनसे कि इसमें मेरे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। तो इस पर गोपी बहू बोलती हैं दे दीजिए ना अहम जी, आखिर क्या ही ज़रूरी चीज़ होगी इसमें। तो अहम जी बोलते हैं नहीं गोपी, इसमें इतने ज़रूरी चीज़ है जो हमारे कंपनी के शेयर को भी घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इसीलिए मैं ये लैपटॉप इनको नहीं दे सकता। तो सीआईडी बोलती है कि अगर आप ये लैपटॉप नहीं देंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको कई साल की जेल भी हो सकती है। तो कोकिला जी आती हैं और वो बोलती हैं अहम दिख रहा लैपटॉप इन्हें दे दो, अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो हम तुम्हें कैसे बचाएंगे। तो अहम काफ़ी सोचने समझने के बाद फिर बोलते हैं अच्छा मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं ये लैपटॉप आपको दे दूंगा। तो एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन बाद पता नहीं तुम इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीट कर दोगे या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट चुरा लोगे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो अहम जी बोलते हैं अगर आप पे मुझ पे इतना भरोसा नहीं है तो मैं ये आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। तो सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं कि चलिए ठीक है, मैं कल आऊँगा ठीक 10 बजे, उसके बाद तो मैं ये लैपटॉप लेकर ही रहूँगा। तो सीआईडी वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद अहम जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर जाता है एक स्टोर पर। उस स्टोर का नाम था दी हैकर पॉइंट। वहाँ पर जाने के बाद हम बोलते हैं कि इसमें से मेरे जो शेयर्स हैं उन्हें आप इस पेन ड्राइव में कॉपी कर दीजिए, और उसके बाद वह जो हैकर होता है 50,000 रुपये लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके पेन ड्राइव में दे देता है और अहम के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट थे वो बच जाते हैं। फिर इसके बाद अहम जी घर पर आते हैं, बोलते हैं कोकिला जी से कि इसके मैंने सारे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट थे वो मैंने इस पेन ड्राइव में डाल दिए हैं। अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सीआईडी ले जाए या कोई चुरा भी ले, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोकिला जी उसे शाबाशी देते हुए बोलती हैं खुश रहो बेटा खुश रहो। फिर अहम गोपी बहू के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अगली बार लैपटॉप को धोने की कोशिश मत करिएगा, वरना इस बार तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट बच गए, पता नहीं अगली बार कौन से डॉक्यूमेंट कब उड़ जाए, कुछ पता नहीं। फिर इसके बाद सब लोग खुशी खुशी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब गोपी बहू उठती है, देखती है कि उनका लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ है, तो वो सोचती है कि सीआईडी तो आती ही होगी और इसमें इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं जो कि वो अहम जी के खिलाफ भी जा सकती हैं। उसके बाद वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस लैपटॉप को चुरा लूँ और सीआईडी के पास जाने ही ना दूँ। इसके बाद क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट।